इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, जिससे आपकी पूरे जिस्म की सर्कुलेशन भी बेहतर होगी, जिससे आपकी ज़िंदगी की लाइफ स्पान इंक्रीज़ होगी, जिससे आपके हार्मोन्स कंट्रोल में आएंगे। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको नज़र आएगा कि आपकी ब्लड शुगर लेवल्स ज़्यादा बेहतर हो गई, और जिससे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका ब्रेन एक्सपैंड होगा और आपको फील होगा कि आप मेंटली तौर पे स्ट्रांग हो गए। तो वो कौन सी एक्सरसाइज है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ। कुछ लोग जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें वो अभी से उन्हें पता चल गया उन्हें मैं कौन सी एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहा हूँ, और वो है रनिंग। रनिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो अगर आप पाकिस्तान के बाहर चले गए, अगर आप नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, दुबई, मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड चले गए, तो आप देखेंगे काफ़ी लोग रन कर रहे होते हैं। ऐसी क्या वजह है जो ये रन कर रहे होते हैं? क्या ये लोग पागल हो गए? नहीं, इन्हें पता है इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहली बात तो ये फ्री में है। सबसे दूसरी बात, फिज़िकली तौर पे इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको नज़र आते हैं, लेकिन सबसे फेवरेट जो मेरा बेनिफिट है वो है कि आप मेंटली तौर पे इस चीज़ को फील कर रहे होते हैं। मैं भी कुछ टाइम पहले कोविड के दौरान डिप्रेशन में था, अच्छा फील नहीं कर रहा था, लेज़ी हो हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं रनिंग करूं। तो मैं सिगरेट पीने के बाद है ना, मैं रनिंग करने शुरू कर दी मैंने, और यकीन करें मेरा डिप्रेशन, मेरा स्ट्रेस, मेरा एंग्जाइटी दूर हो गया, क्योंकि मैं सारा दिन घर में बैठा हुआ था, लेकिन रनिंग करने से मेरे अंदर एक मकसद आ गया। तो फिर बात करते हैं रनिंग ऐसा क्या करता है। पहले तो मैंने आप लोगों को बता दिया सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। क्योंकि ये सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जब आप रनिंग कर रहे होते हैं आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। तो फिर आपका बॉडी भी ऐसे ही बन जाता है कि वो ऑक्सीजन को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना शुरू कर देता है। तो ये इस तरीके से रनिंग आपकी सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन अपटेक और एक्सचेंज में अच्छा कर देता है आपकी पूरी बॉडी को, और रनिंग के दौरान आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, क्योंकि आपकी जिस्म के सारे ऑलमोस्ट मसल्स यूज़ हो रहे होते हैं रनिंग के अंदर, और इस वजह से आपकी ब्रेन और आपकी बॉडी को ज़्यादा ट्रेनिंग मिल रही होती है फॉर द मूवमेंट ऑफ योर ब्लड। तो एक तो ये बात है, और जैसे ही यही होता है, जैसे आपकी सर्कुलेशन अच्छी होती है तो आपकी जिस्म से एक तो ऑक्सीजन की वजह से गंदगी निकलने शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका बॉडी भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो गंदगी निकलनी शुरू होती है और फिर ऑक्सीजन आना शुरू हो जाता है। लेकिन एक मज़े की जो इसका बेनिफिट है वो आपको नज़र आएगा कि आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आपका पूरे जिस्म में ब्लड फ्लो प्रॉपर हो रहा है और अच्छा हो रहा है। इस वजह से आपको नज़र आएगा कि आप अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं जहनी तौर पे, और फिज़िकली तौर पे आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब दूसरी बात के ऊपर आते हैं, मेंटली तौर पे रनिंग क्या करता है आपको। एक तो रनिंग करने से आपका बॉडी थोड़ा सा स्ट्रेस में चले जाता है। जब आपका बॉडी स्ट्रेस में जाता है तो फिर हार्मोन्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, न्यूरो एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, और फिर इससे आप ज़्यादा अलर्ट फील कर रहे होते हैं। और जैसे ही आप रनिंग को कंप्लीट करते हैं तो आपका ब्रेन डोपामीन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ क्यों। तो रनिंग करने से हमें पता है क्या स्ट्रेस इंक्रीज होता है, और जैसे ही स्ट्रेस इंक्रीज होता है तो हमारे बॉडी में न्यूरो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। एक तो ये बात, जब आप रनिंग कर रहे होते हैं तो आप फिर डोपामीन रिलीज करना शुरू कर देते हैं। क्यों? इसलिए करना शुरू कर देते हैं क्योंकि आपकी सर्कुलेशन इतनी अच्छी हो जाती है कि आपके ब्रेन के पास भी है ना सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंच रहे होते हैं। क्योंकि जब आप रनिंग कर रहे होते हैं आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है, जैसे आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा होता है तो ज़्यादा सर्कुलेशन आपके दिमाग की तरफ जा रही होती है, तो इसका मतलब आपका दिमाग ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर रहा होता है। और जब आपका दिमाग ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर रहा होता है तो ये ज़्यादा न्यूरो बनाना शुरू कर देता है। तो डोपामीन से फिर क्या होता है? डोपामीन से आप ज़्यादा मोटिवेट फील कर रहे होते हैं, डोपामीन से आप ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे होते हैं, डोपामीन से आपका दिल चाहता है कि आप कोई बड़ा काम करें, डोपामीन से आपका दिल चाहता है कि आप खाने को इंजॉय करें, और डोपामीन से आप अच्छी तरीके से फोकस कर सकते हैं और अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। अब आखिरी बात, जब आप रनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिससे आपको रिलैक्सेशन फील होती है, जिससे आपको खुशी फील होती है। क्यों? क्योंकि आपको समझ आ जाती है यार मैंने कोई बड़ा काम करा है, मैं बाहर गया है इस ठंड में, इस धूप में मैं बाहर गया और मैंने रनिंग करी और मैंने मेहनत करी और मैंने अकॉम्प्लिश कर लिया अपना गोल। इस वजह से आपका ब्रेन फिर रिलीज़ करना शुरू कर देता है सेरोटोनिन, और फिर उससे आपको
अच्छी नींद आती है, उससे आप अच्छा फील करते हैं और उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और जो गुस्सा होता है और स्ट्रेस होता है फिर वो डिक्रीज हो जाता है फिर आपके अंदर जो होता है। तो जब आपके अंदर ज़्यादा न्यूरोएपिनेफ्रिन होता है, आप ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं, आप ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। जब आपके अंदर ज़्यादा डोपामीन होता है तो आपके अंदर विल पावर, आपके अंदर मोटिवेशन इंक्रीज हो जाता है। और जब आप लोग ऐसी चीज़ करते हैं फिर, और अगर आप बैठे हैं काम करने के लिए, अगर आप स्टडी करने के लिए बैठे, आप 10 गुना ज़्यादा अच्छा स्टडी करेंगे। अगर आप किसी क्रिएटिव काम करने के लिए बैठे तो आप ज़्यादा क्रिएटिव होंगे। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन ज़्यादा अच्छा फील कर रहा है, आपका ब्रेन के पास ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पहुँचे हैं, और इस वजह से आपका ब्रेन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। ये वो बात हो गई जैसे आपने कंप्यूटर के अंदर जो कचरा है उसे निकाल दिया और अच्छी चीज़ें डाल दी अपने कंप्यूटर में, फिर आपका कंप्यूटर ऑफ कोर्स अच्छी तरीके से और ज़्यादा क्रिएटिविटली काम करेगा। तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया। अब आते हैं मेरे फेवरेट बेनिफिट के ऊपर, और वो है मेंटल बेनिफिट्स। जब आप रनिंग कर रहे होते हैं आपको नज़र आएगा ये बात कि शुरू शुरू में जब आप शुरू करते हैं तो आप अच्छी तरीके से रन नहीं कर पाते, लेकिन अगर आपने 100 दिन रन कर लिया तो फिर आपको फिर समझ आता है यार मैंने तो अच्छा काम करा है। अब अगर मैं 100 दिन तक रन कर सकता हूँ और फिर आपको नज़र आता है अपने बेनिफिट्स, तो आप फिर इस एटीट्यूड को अपने दूसरे एस्पेक्ट्स ऑफ ज़िंदगी में डाल देते हैं। अगर आपने 100 दिन रन कर लिया तो आपको ये नज़र आएगा क्या पहले दिन में आपसे इतनी अच्छी तरीके से रन नहीं हुई, लेकिन 100 डेज़ बाद आप बहुत अच्छा रन कर रहे हैं, तो आपको ये डिफरेंस नज़र आएगा और फिर आप कहेंगे यार कमाल की बात है ये। अब अगर आप दूसरे दिन किसी और दिन गिटार खेलने जाएं तो आपको नज़र आएगा कि आप अच्छी तरीके से नहीं खेल रहे गिटार, लेकिन फिर आप उस बात को सोचेंगे जब आपने रनिंग शुरू करी थी, आप कितना ख़राब तरीके से रन कर रहे थे पहले दिन, आप कितना थक रहे थे, आप 2 मिनट बाद आपका सांस फूल रहा था रनिंग से, लेकिन आप लगे रहे और फिर आपको 100 दिन बाद नज़र आया उसका रिज़ल्ट। तो फिर आप अपने आप से कहेंगे यार जब मैं अगर मैं गिटार खेलूँ 100 दिन तक तो मुझे भी नज़र आएगा इसका रिज़ल्ट। तो ये है एक मेरा वेरी फेवरेट मेंटल एटीट्यूड बेनिफिट जो रनिंग की से आप सीखते हैं। ना सिर्फ ये, रनिंग से आपको मेंटली तौर पे भी आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि जब भी आप रन कर रहे होते हैं तो आपका दिल चाहता है यार मैं रुक जाऊं, मैं हल्के भागूं, यार आज मैं छुट्टी कर लेता हूं, यार मेरी टांगों में दर्द हो रहा है रनिंग के दौरान, मैं रुक जाता हूं और सांस लेता हूं। लेकिन आप अपने दिमाग से फाइट कर रहे होते हैं, बैटल कर रहे होते हैं, और जैसे ही आप अपने दिमाग से ज़्यादा फाइट करते हैं, ज़्यादा बैटल करते हैं, तो आपके अंदर वो मेंटल स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हो जाती है। और जैसे ही आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है तो आपका दिमाग भी खुलता है, आपके दिमाग के अंदर ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल आता है, ज़्यादा मोटिवेशन आती है, और दूसरी चीज़ों में भी जब भी आपको कभी भी कोई मुश्किलात का सामना होगा तो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से उससे काउंटर कर पाएंगे। रनिंग करने से आपके ब्रेन सेल्स भी इंक्रीज होते हैं, क्योंकि जैसे ज़्यादा सर्कुलेशन होती है, और ये रिसर्च बताई है, इन्होंने ब्रेन स्कैन्स देखे थे लोगों के, और इन्होंने ये देखा कि रनिंग करने से आपका ब्रेन मजबूत हो जाता है। और ये बात समझ आती है क्योंकि हमारे सेल्स को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए हमें, ये चीज़ें। और जब हम रनिंग कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग के सेल्स को ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं, और जैसे ही हमें ये चीज़ें मिलती हैं तो सेल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ना सिर्फ हमें अच्छी नींद मिलती है उस रात रनिंग करने से, जिसके दौरान भी हमारे सेल्स बढ़ते हैं, लेकिन रनिंग करने से हमारे दिमाग की तरफ अच्छी सर्कुलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे लेवल ऑफ सेल्स इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे हमारे सेल्स इंक्रीज होते हैं हमारे ब्रेन में, फॉर एग्जांपल हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो यहाँ पे होता है, ये हमारा विल पावर को कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है कि हम कैसा सेल्फ कंट्रोल दिखाएंगे, वो भी इंक्रीज हो जाता है। और जैसे ये इंक्रीज हो जाता है तो हम लेवल अप कर लेते हैं एज अ पर्सन, और हमारे अंदर ज़्यादा मोटिवेशन आ जाती है। अब आते हैं एक और बात के ऊपर, रनिंग के फ़ायदे, और वो है हार्मोन्स को कंट्रोल में लाना। जब आप रनिंग कर रहे होते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। हाँ, लोग कहते हैं कि ज़्यादा रनिंग करने से ही डिक्रीज़ हो जाते हैं, लेकिन अगर आप रनिंग नहीं कर रहे और आप बाहर जाएंगे रनिंग करने तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इंक्रीज़ हो जाएगा, आप ज़्यादा मर्द के बच्चे बनेंगे। अगर आपके अंदर एस्ट्रोजन ज़्यादा है तो कमी आएगी आपको एस्ट्रोजन के अंदर नेचुरली तौर पे। रनिंग करने से आपके पूरे जिस्म के जो ये हार्मोन्स का इम्बैलेंस है वो होता है, वो भी नॉर्मल होता है। अगर आप किसी डिप्रेशन का शिकार हैं तो रनिंग करने से आप अच्छा फील करेंगे हर हाल में। मैं ये वादा करता हूँ, अगर आप
मायूस हैं, अगर आप डिप्रेस्ड हैं, सैड हैं, या अगर आप किसी भी एंग्जाइटी का शिकार हैं, तो आप रन करने जाएं। 10 15 20 मिनट अगर आपने रन कर ली, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको आपको उसी दिन उसी वक्त आपको नज़र आएगा रिज़ल्ट, और आपको नज़र आएगा कि आप कितना अच्छा फील कर रहे हैं। रनिंग से आपकी ज़िंदगी भी इंक्रीज़ हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि जैसे ही आप रन कर रहे होते हैं, आप अपना सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, और जैसे आप अपने सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, उसकी ट्रेनिंग हो जाती है, और फिर उसकी वजह से आपका दिल मजबूत हो जाता है, आपके जो ब्लड वेसल्स हैं ये भी मजबूत हो जाते हैं। क्या आपको पता है अमेरिका में सबसे ज़्यादा चांसेस ऑफ डिजीज़ और डेथ्स जो हैं वो हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज़, हार्ट रिलेटेड डिजीज़, और पाकिस्तान में भी ऐसा ही सिमिलर स्टैटिस्टिक है। तो रनिंग इस चीज़ को क्योर करता है, क्योंकि रनिंग आपके ब्लड वेसल्स को इंक्रीज़ करता है, क्योंकि प्रेशर लगता है आपकी ब्लड वेसल्स के ऊपर, और प्रेशर से क्या होता है? प्रेशर से डायमंड्स बनते हैं, प्रेशर से सारी चीज़ कमाल की बन जाती है। तो जैसे ही आप रनिंग कर रहे होते हैं, आप अपनी ब्लड वेसल्स को स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं, और जैसे आप इन चीज़ों को स्ट्रेंथ करते हैं, आपका हार्ट भी मजबूत हो जाता है, और फिर आपका हार्ट अच्छी तरीके से काम करना शुरू करता है। मैं भी पहले रनिंग नहीं करता था, मैं भी पहले लेज़ी था, मैं भी पहले घर में बैठा रहता था और सिगरेट ही पी रहा होता था, लेकिन मैंने देखा यार हर कोई रन कर रहा है, तो मैं क्यों ना ट्राई करूँ रन करने। तो मैंने सिगरेट पी एक रात, और मैंने सोचा रनिंग करने चाहता हूँ, तो मैं रनिंग करने चले गया। मज़े की बात, मैं 20 सेकंड बाद थक गया मैं, क्योंकि मुझसे रनिंग नहीं होती थी। बचपन से मैं लेज़ी स्टूडेंट बच्चा था, और मुझसे रनिंग नहीं होती थी। स्कूलों में हमें रनिंग करवाते थे, मैं रन नहीं कर पाता था, मैं पैदल चलता रहता था, क्योंकि मैं एक अड्डू था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने फिर सोचा यार मैं हर दिन रनिंग करता हूँ। मैंने इसलिए रनिंग करनी शुरू नहीं करी क्योंकि मैंने तय कर लिया था कि अब मैं कुछ चीज़ डिफरेंट करने चाहता हूँ, नहीं, क्योंकि कोविड के दौरान कुछ करने को नहीं था, और रनिंग एक मेरी एक वाहिद एक्टिविटी थी जिससे मुझे सुकून मिल रहा था। तो मैं हर रनिंग के बाद मैं अच्छा फील करने लगा था, तो मैंने सोचा यार रनिंग क्यों नहीं करते। तो मैं करने लगा। शुरू में इतना रन करी मैंने, फिर इतना 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 आहिस्ता आहिस्ता मैं बढ़ाता गया, और फिर मुझे 100 दिन बाद नज़र आया कि यार रनिंग में कितने फ़ायदे हैं। और सिर्फ ये नहीं, मेरा एटीट्यूड ही तब्दील हो गया, पूरी दुनिया, मेरा पूरा वर्ल्ड व्यू तब्दील हो गया, क्योंकि अब मैं दूसरी चीज़ों को भी देखता हूँ और मैं कहता हूँ यार मैं इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन अगर मैंने 100 दिन ये चीज़ लगातार कर ली तो इसमें भी अच्छा हो जाऊँगा मैं। अगर 100 दिन मैंने ये कर लिया रनिंग की तरह, मैं भी एक्सपर्ट बन जाऊँगा इसके ऊपर। और अब अल्लाह का शुक्र है मैं रनिंग अच्छी तरीके से कर लेता हूँ। ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि रनिंग आसान हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप बहुत कुछ अपने बारे में सीखते हैं जब आप रनिंग करना शुरू कर देते हैं। आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी, आप अपने दिमाग को बंद करना शुरू कर देते हैं। जो ये टेंशन और स्ट्रेस और ये नेगेटिव थिंकिंग है, आप इसे क्लोज करना शुरू कर देते हैं, और फिर आप बस फोकस कर रहे होते हैं रनिंग के ऊपर, गाने सुन रहे होते हैं और रनिंग कर रहे होते हैं, और फिर जो आपको सुकून मिलता है रनिंग के बाद, वो मैं बयान ही नहीं कर सकता। तो मेरा मशवरा आप लोगों से ये है, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी स्किन अच्छी हो, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका रंग अच्छा हो, अगर आप चाह रहे हैं कि आपके बाल अच्छे आएँ, अगर आप चाह रहे हैं कि आपके हार्मोन्स लेवल में आए, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी कम होगा, अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू है, अगर आपका लो ब्लड प्रेशर है और आप रनिंग करेंगे तो आपका ये रनिंग से इंक्रीज़ हो जाएगा, अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो ये काफ़ी तौर पे ये डिक्रीज़ करेगा आपके ब्लड प्रेशर को। आपको मेंटली तौर पे बहुत सारे फ़ायदे नज़र आएंगे, आपको नज़र आएगा कि आप इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि आप सेल्फ अवेयर होते जा रहे हैं, आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि आप अपने आप को कंट्रोल ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं जैसे ही आप रनिंग को शुरू करते हैं। और आपको इस बात का भी एहसास होना शुरू हो जाएगा कि आप मेंटली तौर पे भी आप ज़्यादा इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, और आप अच्छी तरीके से फोकस कर रहे हैं स्टडीज़ के ऊपर, या काम करने के ऊपर, या क्रिएटिविटी के ऊपर, क्योंकि रनिंग आपके दिमाग को न्यूट्रिएंट्स देती है, फ्यूल देती है, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे आपके ब्रेन को इतना ज़्यादा फ्यूल और न्यूट्रिएंट्स पहुँचे। तो मेरा तो मशवरा आप लोगों से यही है कि हर हाल में रनिंग करना शुरू करें। आप रनिंग करें। और कैसे करना है रन? शुरू में रनिंग करें, बस बाहर जाएं और रन करें, बस जितना कर सकते हैं करें, और फिर घर चले जाएं, बस हर दिन करते जाएं। और फिर 3 4 महीने बाद फिर आप ऐसा करें कि अपना
डिस्टेंस को इंक्रीज करना शुरू कर दें। बस ये है की है कि आप हर दिन रन करें, स्ट्रेच करें थोड़ा सा और रन करें, चाहे कितना भी जितना भी कर सकते हैं। अगर 10 कदम रन कर सकते हैं तो करें, अगर 50 कदम कर सकते हैं तो करें, लेकिन करें हर हाल में। और 5-6 महीने तक बस ये करते रहें आहिस्ता आहिस्ता, और फिर जैसे आप थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए तो आप इंक्रीज़ करना शुरू कर दें अपने डिस्टेंस को। आप अपने दोस्तों के साथ रन करना शुरू कर दें, आप वीडियोस देखें या 2-3 ऐप्स डाउनलोड करें मैराथन की, और फिर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा रनिंग के बेनिफिट्स। और आपको ये भी नज़र आना शुरू हो जाएगा, यार अगर मैं अपना दिमाग और अपना अटेंशन और अपना विल पावर किसी चीज़ में लगाऊं तो मैं अचीव कर सकता हूं। और अगर मैं ये चीज़ अचीव कर सकता हूं 100 दिन बाद, तो मैं दूसरी चीज़ भी अचीव कर सकता हूं। तो आई होप आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो रनिंग के ऊपर। छोटी वीडियो तो नहीं थी, 15 मिनट की है, लेकिन आई होप आप लोगों को अच्छी लगे, एंड आई होप यू गाइस यूटिलाइज इट। थैंक यू।